दोस्तों, आज से हम एक नए मांगा को स्टार्ट करने वाला हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में अपने हीरो को देखते हैं जो आराम से अपनी नींद ले रहा होता है, पर तभी उसके सर पर एक किताब आकर गिरती है। तभी हम देखते हैं उसकी नींद खुल जाती है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि अरे यार, क्या मैं ठीक हूँ? अरे मैं कहाँ पर हूँ? मुझे जहाँ तक याद है कि मैं आर्कियोलॉजी करने गया था और मैं एक टूम में फंस चुका था। तो क्या मुझे बचा लिया गया है? अरे यार, मेरी आवाज़ ऐसी कैसी? और ये जगह तो मैं कभी नहीं देखा हूँ। तभी उसकी नज़र आईने पे जाती है। तभी सोचता नहीं, ये मेरा चेहरा नहीं है। अरे यार, मैं लड़का तो हूँ ना। तभी वो अपने नीचे देखते, हाँ, अभी भी मैं लड़का हूँ। पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं किसी छोटे बच्चे के शरीर में क्या कर रहा हूँ। कहाँ पर मैं पहले एक आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करता था, पर अब मैं एक छोटे बच्चे के रूप में आ गया हूँ। तभी वो उसकी नज़र वहाँ पे रखी हुई कई सारी किताबों पे जाती है। तभी वो उन सभी किताबों को जब उठाकर देखता है, तब उन सभी में जानवरों को किस तरह से पाले, उन्हें किस तरह से केयर करें, उन सभी के बारे में लिखा होता है। तभी उसकी नज़र एक दूसरी किताब पे जाती है। जैसे ही वो उसे छूने जा रहा होता है, वैसे ही उसे इस दुनिया की सारी यादें पता चल रही होती हैं। जैसे कि यह दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर इंसानों के साथ साथ जानवर भी इवॉल्व हुए हैं, और इसी के साथ कई सारे अलग अलग काम भी बने हुए हैं, और उनमें से एक है ब्रीडर का काम। तभी उसकी नज़र बाहर जाती है। तभी वो बाहर देखते हुए कहता है कि और ऐसे भी ये दुनिया पृथ्वी नहीं है, मैं दूसरी जगह पर हूँ। इस दुनिया को ब्लू वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पर हर एक बीस्ट अपने आप को कल्टीवेट करके ट्रांसेंडेंट लेवल पे ले जा सकते हैं। ना कि बीस्ट और कई सारे प्लांट भी इसी तरीके के हैं। अगर वो अपने आप को इवॉल्व करते हैं तो उनके अंदर इंसानों की जितनी समझ भी आ जाती है। ये दुनिया जानवरों की ताकत पे बेस है, पर यहाँ ऐसा नहीं है कि इंसान कमज़ोर है। इंसानों के पास भी उनका प्लस पॉइंट है, और वो प्लस पॉइंट है कि वह मॉन्स्टर्स को अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं। वह अपने आप को कल्टीवेट करके अपने माइंड के अंदर एक ऐसी जगह बना सकते हैं जिसके अंदर वो अपने बीस्ट को रख सकते हैं, जिसे टेमिन डिमेंशन कहा जाता है। कुछ लोग अपने आप को इतना कल्टीवेट करते हैं कि उनका टेमिन डिमेंशन इतना बड़ा होता है कि वह एक साथ कई सारे बीस्ट को रख सकते हैं। यहाँ पर हर एक बच्चे की एक ही ख्वाहिश होती है, बड़े होकर एक बीस्ट मास्टर या एक ब्रीडर बनना। अगर कोई इस चीज़ में कामयाब हो जाता है तो वह बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाता है। पर यहाँ ऐसा भी नहीं है कि हर एक चीज़ इंसानों के बस में है। जहाँ पर इंसान नहीं है, वहाँ पर पूरी तरीके से बीस्टों का राज है। और जहाँ तक मुझे इस बच्चे की यादें पता है, वहाँ पर यह बच्चे की सारे पेरेंट्स को इसने एक बीस्ट टाइड में खो दिया है। यानी यहाँ पर मेरा कोई नहीं है। देखा जाए तो वैसे भी पहले भी मेरी दुनिया ऐसी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बस यहाँ पर एक ही अच्छी बात है कि यहाँ पर मेरा नाम भी वही है जो मेरा पृथ्वी पे था, सिनवुन। चलो ये तो अच्छी बात है, पर मैं यहाँ पर कोई भी रेगुलेटरी व्यवहार नहीं कर सकता। पहले मुझे जानना होगा कि यह सिनवुन यहाँ पर क्या करता था। तभी वो वहाँ पर एक स्क्रीन को टच करता है। जैसे ही वहाँ पर कई सारे मैसेजेस लिखे हुए आ जाते हैं, और उसके जो कई सारे काम होते हैं वो भी। और उसका जो अच्छा काम होता है वह स्नो वुल्फ को खाना खिलाना और उनकी गिनती करना है। तभी सोचता है कि ये किस तरह का काम है। तभी वहाँ पर एक रखे हुए कागज़ को उठाता है जिसपे उसके बीस्ट मास्टर बनने के लिए आइसफील्ड सिटी में आया हुआ होता है, और इसके अंदर वह ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के इंटर्न के रूप में होता है, और उसके इंटर्नशिप ख़त्म होने में सिर्फ 6 महीने बचे हुए होते हैं। तभी सोचता है कि अरे यार, मेरी उस दुनिया में भी तकलीफ़ें थी और इस दुनिया में भी तकलीफ़ें हैं। क्या मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ें कभी ख़त्म भी होंगी? चलो यार, मैं इन चीज़ों पर भी ध्यान नहीं दे सकता। पहले तो मुझे मेरे आज के काम पे ध्यान देना है। आज मुझे स्नोवुल्फ को खाना खिलाना है और कुछ बिस्टों की गिनती करनी है। पर स्नोवुल्फ तो मांसाहारी है ना। देखा जाए तो मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। वैसे देखा जाए तो आज तक कभी किसी जानवर ने मुझे पसंद तो नहीं किया, ये बात तो अलग है। पर मेरे पास एक यूनिक स्किल है, और वो है टेलीपैथी। मैं इससे किसी भी बीस्ट के साथ बातचीत कर सकता हूँ। यह कॉम्बैट के लिए तो अच्छा नहीं, पर यह बिस्टों का ख्याल रखने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्किल है। इससे मैं बिस्टों का दोस्त बहुत तेज़ी से बन जाऊँगा। और वैसे भी बिस्टों से बात करने की काबिलियत बहुत ज़्यादा यूनिक होती है। ये मेरे फाइट में तो काम नहीं आएगी, पर मैं बिस्टों के साथ अच्छा दोस्त बन जाऊँगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि स्नोवुल्फ से मुझे ज़्यादा कोई तकलीफ होने वाली है। मुझे एक बार ये स्किल से फेमिलियर हो जाना चाहिए कि मुझे इससे कोई तकलीफ ना हो इसका इस्तेमाल करने के लिए। तभी हम देखते हैं वो अपनी आंखें बंद करता है। तभी वो दूसरी जगह जब अपनी आंखें खोलता है, तब वो अपने टेमिंग डिमेंशन में होता है। तभी उसके सामने एक किताब उड़ रही होती है। तभी उस किताब को देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे सकता है, मेरी टेमिंग डिमेंशन में एक किताब क्या कर रही है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि बीस्ट मास्टर ने एक नई स्किल प्राप्त की है। तभी ये सुनने का सिनवुन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा क्या होता है, मैंने एक और नई स्किल प्राप्त की है।
तभी हमें वो स्किल के बारे में बताता है। स्किल 2 प्रकार की होती हैं। पहली जो नॉर्मल होती है और वह नॉर्मल स्किल किसी भी बीस्ट मास्टर को अपने बीस्ट को और भी ताकतवर बनाने में मदद करती है। पर दूसरी ये बहुत ज़्यादा जटिल होती है क्योंकि इसके अंदर कई सारी प्रतिभा आती हैं। और जो मेरी ये टेलीकिनेसिस पावर है वह इसमें बहुत ज़्यादा नॉर्मल ग्रेड की है, पर मैंने एक और नई स्किल प्राप्त की है। मुझे एक बार इसे चेक करना चाहिए कि ये कोई नॉर्मल ग्रेड की है या हाई ग्रेड की। मुझे एक बार इसे जरूर चेक करना चाहिए। तभी जब उसे खोल के देखता है तब उसे पता चलता है कि वह जो उसे नई स्किल मिली वह एक कॉपी स्किल है। वह किसी भी बीस्ट की स्किल को कॉपी कर सकता है। वह बस किसी बीस्ट को एक बार के लिए उसे 60 सेकेंड के लिए छूना होगा और वह जैसे ही 60 सेकेंड के लिए उन बीस्ट को छू लेगा वैसे ही उनकी एक स्किल वह कॉपी कर सकता है और कॉपी स्किल वह किसी भी दूसरे बीस्ट को सिखा सकता है। पर इसके अंदर कई सारी कठिनाइयाँ भी हैं, पर इसके बावजूद भी यह एक बेहतरीन स्किल है क्योंकि किसी भी बीस्ट को इवॉल्व करने के लिए बीस्ट मास्टर के पास 3 चीज़ें जरूर होना चाहिए। पहली, बीस्ट मास्टर के पास ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे वह अपने बीस्ट को नई नई स्किल सिखा सके। दूसरा, बीस्ट मास्टर के पास इतनी चीज़ें होनी चाहिए कि वह अपने बीस्ट को और भी इवॉल्व कर सके। और तीसरा सबसे मेन, बीस्ट मास्टर की विकास विधि। तभी सिनोन किताब बंद करते हुए कहता है कि इसमें जो लिखा हुआ है इसके अनुसार पहली चीज़ तो मेरे खुद के विकास पे और दूसरी और तीसरी चीज़ तो मेरे बीस्ट के लिए है। और जो मुझे नई स्किल मिली है उसके अनुसार तो मैं किसी भी बीस्ट की एक स्किल को कॉपी करके अपने बीस्ट को सिखा सकता हूँ। तो मुझे विकास की चिंता नहीं करनी चाहिए। पर देखा जाए तो इतिहास में कहीं नहीं लिखा है कि किसी बीस्ट मास्टर के पास कभी 2 स्किल हुए, पर ये नियम मुझ पे लागू होता ही नहीं क्योंकि मैं इस दुनिया से तो हूँ ही नहीं। जो मेरे पास पहली स्किल है वो तो मुझे इस दुनिया के सिनोन से मिली और जो मेरी दूसरी स्किल है वो तो मुझे मिली है। चलो ये तो कमाल का है। और यहीं पे दोस्तों हमारा एपिसोड खत्म होता है। जानता हूँ दोस्तों ये वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि मैं भी कुछ बातों को अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ, पर जो अगला एपिसोड आएगा उसमें आपके ज़्यादातर डाउट क्लियर हो जाएंगे। पर आपके अगर डाउट क्लियर ना हो तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।